कि मेरा बहन को प्री प्लान मर्डर है। मर्डर इसलिए कि जहाँ में बहन जो हैंग होके था उसमें ना पुलिस को बुलाया गया है, ना पुलिस को जांच पड़ताल करने दिया है। और मेरा बहन को ये थ्रेटनिंग किया गया था कि अगर मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को किसी को अगर बता देगा, किसी आपका भैया को या माँ बाप को बता देगा या किसी को बता देगा, तो वो लड़की को दीमिन को शादी कर लेगा बोल के उसको वार्निंग दे के रखा था। इस वक्त आप देख रहे हैं ईस्टर्न जर्नल और मैं हूं आपके समक्ष मुकेन लोम्ब। दर्शकों, आमतौर पर हम अपनी बहन या फिर बेटी को अगर घर से विदा करते हैं तो ये उम्मीद लेकर हम ससुराल विदा करते हैं कि एक अच्छी परिवार के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, अपने बच्चों के साथ अपनी आशियाना शुरू कर सके। यही उम्मीद करते हुए हम अपनी बेटी, हम अपनी बहन को घर से विदा करते हैं। लेकिन अगर ये सफ़र मायके से लेकर ससुराल तक का सिर्फ नहीं बल्कि इस दुनिया से ही अगर वो वापस नहीं आए तो क्या होगा? जी हाँ, आज का यही है मुद्दा, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले। खैर, अब आपको बता दूं कि हाल ही में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। 21 मार्च यानी 21 मार्च को एक महिला है जिसका नाम है तेची नम्मतोक। जी हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय तेची नम्मतोक जी को ऐसी क्या स्थिति रही होगी कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, ये आपको विस्तार से बताना चाहूँगी। ये कहानी है तेची नम्मतोक जी और उनकी पति की, जो है तोक तामाजी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिली है कि उनके पति यानी तोक तामाजी का कई दिनों से मैं नहीं, कई सालों से सुनने में ये आया है कि एक महिला है जो उनके आशिक है, उनके साथ अवैध संबंध कई 9 सालों से चला हुआ है। आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ 1-2 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, बल्कि 9 सालों से किसी के पति किसी और आशिक के साथ बेवफाई करते हुए 9 साल तक इस तरह से अवैध संबंध रखते हुए आ रहे हैं। तो उस महिला पर क्या बीती होगी, उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। इन काफ़ी 9 सालों के बाद उन्होंने कई बार अपने पति से इसको लेकर चर्चा भी की, पर आखिरकार 9 सालों तक कई बार सुधार नहीं आने के बाद आखिरकार अचानक से ये खबर मिलती है 21 मार्च को यानी 21 मार्च को कि स्वर्गीय तेची नम्मतोक जी की अब जान वो नहीं है, उसकी उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इसको लेकर तेची नम्मतोक जी के परिवार का ये कहना है कि सरासर ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि उनकी बहन को इस तरह से 9 सालों तक उनको मानसिक इतनी तकलीफ दी गई कि आखिरकार उन्हें ये कदम उठानी पड़ी होगी, या फिर ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। उनके परिवार का ये कहना है। और आपको मैं बता दूं कि आज यूपी में उसको लेकर ही यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट का आपको मकसद बता दूं कि कई बार इसको लेकर यहाँ पर कोर्ट पर ये लोग आए हैं, और इस बार भी क्यों आए हैं आपको बता दूं कि जो ये अपराधी है उनके पति अब इस वक्त वो जेल में है, लेकिन सुनने में ये खबर आई है कि आज के दिन उनकी बेल हो सकती है। जी हाँ, इसको लेकर उनकी बेल को कैंसिल करने के लिए, यहाँ पर अस्वीकार करने के लिए यहाँ पर स्वर्गीय नम्मत जी के परिवार यहाँ पर आए हैं। कुछ ही देर में हमें पता चलने वाले हैं कि उनकी जो बेल को स्वीकार की गई है या फिर अस्वीकार की गई है। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। किसी ने अपनी बेटी खोई है, किसी ने अपनी बहन खोई है, किसी ने अपनी माँ खोई है, 2 बच्चे तो अनाथ होकर घर पर बैठे, उनका भविष्य क्या हो सकता है। ये बहुत ही बड़ी मामला है और हम चाहते हैं कि अब इस मामला को गंभीर से देखें। इस खबर के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न जर्नल। देखिए, ये हम लोग फैमिली साइड से तो जब वो लास्ट जहाँ में मैंने इंसिडेंट जगह में हम लोग को मैंने पहुँचने नहीं मिला है, उसमें हम लोग जब आके देखा है तो घर में लेके आ चुका था। तो इसीलिए मैं बार बार मैंने वही कहता हूँ कि मेरा बहन को प्री प्लान मर्डर है। मर्डर इसलिए कि जहाँ में
बहन जो हैंग होके था उसमें ना पुलिस को बुलाया गया है, ना पुलिस को जांच पड़ताल करने दिया है, ना हम लोग को विक्टिम फैमिली साइड से हम लोग को भाई भैया लोग को, हम लोग को पेरेंट्स लोग को मतलब आके वो इंसिडेंट प्लेस को देखने नहीं दिया है। उन लोग तो सीधा मतलब लेके घर पे लेके आए हैं। तो इसको हम माने कम्प्लीटली उसको ये क्या बोलता है प्लानिंग मर्डर है, हम वही बोलता हूँ। बिल्कुल भी भनक लगने नहीं दिया है। और मेरा बहन को ये थ्रेटनिंग किया गया था कि अगर मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को किसी को अगर बता देगा, किसी आपका भैया लोग को या माँ बाप को बता देगा या किसी को बता देगा, तो वो लड़की को दीमिन को शादी कर लेगा बोल के उसको वार्निंग दे के रखा था। तो उसी डर से मेरा बहन जो है जितना वो उसको ट्रीटमेंट अंदर में जितना टॉर्चर करने से भी हम लोग को थोड़ा सा भी बताया नहीं है, थोड़ा सा भी भनक होने नहीं दिया है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है बोल के। ऐसे बिल्कुल अभी तक हम लोग का फैमिली को उसका कुछ मैसेज भी नहीं है और वो पुलिस को भी सरेंडर नहीं किया है। और अभी सुनने में आया स्टेटमेंट तो जाके दिया ही बोला है। तो स्टेटमेंट में ये बोलता है कि वो जो ऐसा सोचा नहीं था और मेरा बहन भी माने अच्छा क्रिश्चियन है और वो भी अच्छा क्रिश्चियन है बोलता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। अच्छा क्रिश्चियन होता तो मतलब वो कभी ऐसा सेकंड ये वाइफ के लिए वो कोशिश नहीं करेगा। क्यों बोलने से बाइबल में उसमें उसको परमिट नहीं देता है। सेकंड वाइफ थर्ड वाइफ जो भी आता है उसको एडल्ट्री माना जाता है। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कभी वो बाइबल में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी, वो फ्राइडे को तक धमाका होने वाला है और कल ये 9 तारीख को 9 अप्रैल को ये तची दीमिन का होगा। हाँ, मैं हम लोग का जितना भी व्यूअर्स और हम लोग का जितना अरुणाचल का जितना हम लोग का ये है उस व्यूअर्स को हम ये मैंने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज मेरा परिवार में ऐसा हैपनिंग हुआ, तो हम लोग सब मिलके पॉलीगेमी का अगेंस्ट में हम लोग जो है आवाज़ उठाना चाहिए। और हम लोग फ्यूचर में मतलब ऐसे मेरा बहन का जैसा और हम लोग का जैसा विक्टिमाइज आप लोग नहीं होना है। तो उससे पहले हम लोग सब मिलके उसको सोसाइटी से एलिमिनेट करना है। ऐसा आदमी को हम लोग सोसाइटी में रहने नहीं देना है। और एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी हम लोग का ये से कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा आदमी को बेल कभी नहीं देना है। उसको एकदम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देके उसको सोसाइटी में एक एग्जाम्पल के लिए रहने देना है। आज ऐसा था ये हमारा ये तोकतोमा का ना जिसका बेल हियरिंग था डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में। तो आज केस डायरी भी कॉल किया था पुलिस कोर्ट जो, तो आज हियरिंग किया है। तो दोनों ये डिफेंस साइड से भी और ये प्रोसिक्यूशन साइड से भी आर्गूमेंट हुआ है और कंप्लेनेंट साइड से भी हुआ है। तो आफ्टर दैट कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये फ्राइडे 12 तारीख को तो नेसेसरी ऑर्डर पास करेगा बोलकर बोला है आज कोर्ट जो। तो जितना आर्गूमेंट को आज रिजर्व कर रखा है, तो फ्राइडे में डिसाइड होगा कि बेल ग्रांट होगा क्या रिजेक्ट होगा। तो कोर्ट जो आज ये आर्गूमेंट को रिजर्व कर रखा है। अभी तक तो वही अपडेट है तोकतोमा का। हाँ, फ्राइडे में डिसाइड करेगा 12 तारीख को कि बेल ग्रांट होगा क्या नहीं होगा, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। तो तब तक के लिए आज आर्गूमेंट को रिजर्व में रखा है कोर्ट जो। तो आगे तो बाद में 12 तारीख को पता चल पाएगा कि रिजेक्ट होगा ना ग्रांट होगा। आज का अपडेट तो वही है। इसमें ऐसे हम लोग तो एज ए लॉयर है, तो हम लोग एडवोकेट हम लोग जो एडवोकेट है, लेकिन इसमें ऐसे है चीज़ जो अभी हम लोग तो जैसे लीगल में जो चीज़ है उसमें हम लोग बात कर पाएगा। बाकी आम आदमी का जो उसमें तो हम बात नहीं कर पाएगा। तो हम लोग का तरफ से तो पूरा ऑब्जेक्शन करने में तो हम लोग जुटा हुआ है। तो आगे जाकर क्या होता है देख लेते हैं। रेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर हूँ। अब देखना ये बाकी है कि कोर्ट की तरफ से क्या तारीख पे तारीख देते जाएंगे या फिर सही मायने में तेची नम्मे जी को इंसाफ देंगे। जी हाँ, सुनने में ये खबर आई है कि आने वाली फ्राइडे में इसको लेकर जो अपराधी है उनको बेल दी जाएगी कि नहीं जाएगी, उनकी बेल को स्वीकार की जाएगी कि नहीं जाएगी, ये खबर फ्राइडे को ऐलान किया जाएगा। तब तक इस केस से जुड़े हर झलक देखने के लिए बने रहेगा आपका अपना चैनल, यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न चैनल।